आज आर्मी डे देश पालुछि गौरवमय 78तम स्थल सेना दिवस तेज जयपुर में स्वतंत्र कार्यक्रम आज अनुष्ठित होइछि से स्थान को सीधा सड़क नहीं आर्मी बैंड। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर। विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे। बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवियों सज्जनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती हैं। आज यहां हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर यानी टोही दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला यह वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद ये दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़ शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। देवियों सज्जनों, अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार रतीश एन द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एम्यूनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability
which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देगर सजनों, शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र टी, नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हॉबिटजर तोप लगाई गई है, जो 40 आपने देखुले सीधासलख जयपुर ये राजस्थान जयपुर चित्र के भाव में आज स्थलसेना दिवस पालन करा 78तम स्थलसेना दिवस से जो शौर्य वीरत्वर प्रतीक आज आम स्मरण करुचे भारतीय वीर जवान मानकर आउ भारतीय सेना आज केते शक्तिशाली केते बलशाली तार गोटे गोटे प्रमाण आम देखई पारुचे सारा विश्व आगे। आज भारतर जो पराक्रम पराकाष्ठा रही आगे विश्वर कौन देश समकक्ष होगा संभव नुहे। तुलसीराम के हाथों में व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है, 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हां, और इसका नेतृत्व कैप्टन मोनिशा द्वारा। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of EME and the Bengal Engineer Group Band. देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एरी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है।
जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक पड़ा 100 पर भारी। जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L70, नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देवी और सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बखूबी सिद्ध कर चुका है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सज्जनों, M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थके न तू, सदा चले विजय तेरी। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8
वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को सीधासख राजस्थान जयपुर चित्र अधिक आलोचना करने आम सहित कर्नेल शरत महापात्र प्रतिरक्षा विशेषज्ञ जोड़ी गले। कर्नेल महापात्र आपन को स्वागत। कर्नेल महापात्र आज दिन में अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आपन को। आज भारतीय सेना दिवस आप समस्त सैनिक और देशवासी को कौन कहवाक चाहिए? प्रथम आज स्थलसेना दिवस 78तम स्थलसेना दिवस रे समस्त को अभिनंदन एवं शुभेच्छा। देश जहाँ बलियान होकर रही एवं निजर प्रतिरक्षा समर्पित होती सेनाबाहिनी कार्य संपर्क में अवगत करने जो परेड आज आयोजित होता निश्चय बहुत आह्वानपूर्ण। कारण एटा प्रथमे दिल्ली रु बाहर राजस्थान जयपुर रे एटा पालन करा जाउछि, जोथिरे कि भारतर स्थल सेनाध्यक्ष रही सैल्यूट नौचंती। ता व्यतीत समस्त को सेठारे उपस्थित जो माने रही देखुचंती एवं टीवी पर्दारे मध्य से जो माने देखुचंती से भारतर जो युद्धास्त्र युद्ध जो प्रकार व्यवहृत सामग्री सेगुड़िक देखुचंती। रॉकेट हो, गन्स हो, टैंक, मिसाइल ये सब गुड़िक से देखि पारुचंती एवं अनुभव करुचंती जे ये आर कार्यकलाप रे किभली शत्रु उपरे ये घातक हो पारे बा घातक सृष्टि करि पारे। जहा कि आमे अल्प किछि दिन मास पूर्वरु ऑपरेशन सिंदूर जेतेबेले चलीथिला बा चलीछि सेतेबेले मे 6 तारीख और 7 तारीख राति रे जो प्रकार भारतीय सेनार आक्रमण हैला सेतेबेले मध्य अनुभव करथिले। कारण भारत सबले चाहूची आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी ज्ञान कौशल रे विभिन्न आर्म्स वेपन निर्माण करिया पई प्रचेष्टा जारी रखी। तेज कर्नेल महापात्र आपण समय सेनार जीवन आज समय सेनार जीवन भितर कौन आप प्रभेद देखुंट पार्थक्य देखुंट विशेषकर जब देखा प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आधुनिक युद्ध पद्धति दृष्टि? निश्चित भाव कारण वर्तमान जो भली भाव कार्य होउछि सेथिरे केवल सेनाबाहिनी नुहति ता सहित जो आकाश रे जो गुड़िक रोची जोटा दृष्टि रखुची स्थल भाग को बा जल भाग को बा वायु भाव को जोटा कि आमे जो प्रकार आमे चारिपटे आमे जानी पारुछु जे केते स्क्वायर मीटर भितरे आमे टार्गेट रही एवं से टार्गेट को ध्वंस करने पाई आमे को प्रकार अस्त्र को प्रकार ये प्रणाली यूज करू को प्रकार डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम विशेष भाव एयर डिफेंस सिस्टम एवं मिसाइल सेगुड़िकर बहुत अग्रगति घटी। कारण दिनकू दिन टेक्नोलोजी चेंज होगा लगी एवं टेक्नोलोजी प्रयोग युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शित होउछि जहा फल सफलता विफलता तारी पर निर्भर करुछि। कर्नेल महापात्र चलित वर्ष जो थीम रही ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी अर्थात नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिक वर्ष, तो ये केमिति कौन आगामी दिन में सेना को आहरी शक्तिशाली करबो आपनक मतरे? निश्चित भाव कारण टेक्नोलोजी उपरे वर्तमान युद्ध आउ जो भाया अतीत जो भाया खंडा तलवार रे बलम रे होउतला सेटा नाही। आज्ञा वर्तमान
जो प्रकार रे जो टेक्नोलोजी रो बहु परिमाण रे ହେଇଛି अग्रगति आज्ञा आमे गुटे स्क्वायर मीटर एरिया रो टार्गेट आमे निर्धारित करि पारुछु एवं तार समय स्थान काल पात्र सबुडिक एई टेक्नोलोजी साहाय्य रे आमे स्थिरीकृत करूछु एवं सेति पई आवश्यक वेपन रो व्यवस्था पई आमे जो प्रकार रो वेपन दरकार सेति पई आमे ता पई मध्य प्रस्तुति पर्व आरंभ करिछु एवं सेतिरे बहुत अग्रगति ହେଇଛି ତେଣୁ आमे जो भली अवस्था रे थिलु बा जो आज की प्राय 60 वर्ष तले जो प्रकार व्यवस्था थिला ता निश्चित भावे बहुत बदली जाइछि दिनकु दिन बदलुछि केवल एटा कर्नेल महापात्र आमे तो टीवी स्क्रीन रे देखि पारुछे जे आज भारतीय सेना केते शक्तिशाली रहिछि तेबे आज आपण कोन परामर्श देबे युव पीढ़ी मानकु देश प्रेम बाबद रे हो किंबा सेना रे जोग देबा विषय देखंतु ये गोटे सेना होची माने भारतर प्रतिरक्षा जेकोसी देशर प्रतिरक्षा माँ आमे को जे मदरलैंड आर फार सुपरेटिव टू ह्यूमन बीइंग जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी तेणु जननी होचंती एई जो देश मातृका पई आमे समर्पित रहिबा हमर जीवन जदि सेति पई चली जाए सेति पई आमे प्रस्तुत रहिबा मानसिक शारीरिक स्तर रे आमे देश पई समर्पित हेले आज्ञा। देशर उन्नति घटिबो प्लस प्रतिरक्षा व्यवस्था रे मध्य बहुत परिमाण रो उन्नति घटिबो कर्नेल महापात्र आपण जेतेबेले प्रथम थर पई जने सैनिक भाबरे देश मातृकार सेवा करिबा पई जोग देइथिले सेतेबेले आपनकर अनुभूति कोन थिला देखंतु सेतेबेले हमकु देश मातृका पई शपथ नैथिलु तिरंगा को छुईथिलु गीता को शपथ नहीं कि आमे गीता को छुई शपथ नैथिलु जे हमर जीवन बलिदान हेले मध्य आमे प्रतिरक्षा पई देश को पई आमे समर्पित तेणु वर्तमान युवक माने एथि पई मनोबल आवश्यक जे प्रथमे आमे देश मातृका पई समर्पित हेबा ता पई हमर जो प्रकार प्रचेष्टा रहिबो सेथिरे आमे संपूर्ण नियोजित होई रहिबा एवं जहा फल रे देशर सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रतिरक्षा पई हमर बलिदान को मध्य आमे भ्रुक्षेप करिबो नाही निश्चित भाव में देश मातृकार सेवा करने ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम आलोचना ପାଇଁ कर्नेल शरत महापात्र प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी थे और अधिक आलोचना करुले आज आर्मी डे सारा देश पालन करुच्ची गौरवमय 78तम स्थल सेना दिवस भारतीय सेनार जो शौर्य वीरत्व रही आज प्रदर्शन करा जाउछि जो टैंक रही विभिन्न अत्याधुनिक युद्धास्त्र रही भारत केते पराक्रमशाली ताहा सारा विश्व आज देखुची भारतीय स्थल सेना केते बलशाली होइछि।